हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज स्पोर्ट साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में, मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको मसल्स का स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम आती है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम सिंपल से तरीके से मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सपोज दिस इज योर मसल। ओके, सपोज दिस इज योर सिंगल मसल फाइबर। ओके, जिसे मसल सेल बोलते हैं, मायोसाइट बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है। इस मायोसाइट के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। सो दिस इज योर एंडोमाइसियम, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब मसल फाइबर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ पैरेलली अरेंज होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ पैरेलली अरेंज होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं। अब ये आपका मसल फाइबर है, सपोज ऐसे बहुत सारे ही मसल फाइबर एक साथ पैरेलली अरेंज होंगे, और उन सब के ऊपर अपनी अपनी एंडोमाइसियम की लेयर होगी। ओके, उनके ऊपर सबके ऊपर अपनी अपनी एक एंडोमाइसियम की लेयर होगी। ये ओके, ये सिंगल मसल फाइबर है। दिस इज योर सिंगल मसल फाइबर। ये बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ पैरेलली अरेंज होंगे, और उनके ऊपर सबके ऊपर अपनी अपनी एक एंडोमाइसियम की लेयर होगी। नाउ दिस ऑल गेदर टुगेदर, और उसके ऊपर भी एक अनदर लेयर आ जाएगी। इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, उसे हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। ओके, दिस इज योर पेरीमाइसियम, द मिडिल लेयर। ओके, क्या हुआ, यहाँ पे मसल फाइबर है, सिंगल मसल फाइबर, उसके ऊपर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, एंडोमाइसियम की। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ अरेंज हुए पैरेलली, उसके ऊपर अपनी अपनी एक लेयर है एंडोमाइसियम की, और दिस ऑल टुगेदर अरेंज, उसके ऊपर अनदर लेयर आ गई पेरीमाइसियम की। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, ये सारे पेरीमाइसियम, ये सारी जो एक साथ मसल्स फाइबर है ना, ऐसे बहुत सारे बंडल्स रहेंगे मसल्स फाइबर के। ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे, बंडल्स रहेंगे मसल फाइबर के। तो इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर भी अपनी अपनी एक मसल्स फाइबर है। इसके अंदर, ये बंडल्स के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर अरेंज है। ठीक है, उसके ऊपर अपनी अपनी एंडोमाइसियम्स की लेयर भी है, दिस मसल फाइबर अरेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे पेरीमाइसियम एक साथ अगेन इकट्ठे हुए। ये पेरीमाइसियम हो गया, ये एक पेरीमाइसियम की लेयर हो गई, बहुत सारे मंडल इसको कवर करके रखा है, ये पेरीमाइसियम, ये पेरीमाइसियम। तो इन सबके अरेंजमेंट के बाद एक और लेयर आती है, अनदर लेयर आती है जो इन सबको कवर करके रखती है, उसे हम बोलेंगे एपीमाइसियम। सो दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, एपीमाइसियम। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आपकी ये सिंगल मसल फाइबर है। ठीक है, दिस इज योर मसल फाइबर, उसके ऊपर लेयर आई है एंडोमाइसियम की। ठीक है, अब ये बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं, और उसके ऊपर इन सबको इकट्ठा करने के बाद ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को इकट्ठा कर लिया, उसके ऊपर एक और लेयर आ चुकी है, दिस इज योर पेरीमाइसियम। नाउ दिस लोड्स ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, सेपरेशन इन के बीच में ये पेरीमाइसियम का। तो ये बहुत सारे ऐसे पेरीमाइसियम्स की जो लेयर्स है, जिसके अंदर अपना अपना एक मसल फाइबर है, वो गेडेड हुए, उसके ऊपर एक आउटर सरफेस है, ये आउटर मोस्ट सरफेस है, ये उसे हम बोलेंगे एपीमाइसियम। तो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब ये मसल फाइबर अंदर क्या होगा, ये मसल फाइबर को भी हम अगर जूम करके देखें तो ये मसल फाइबर के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। वेट, इसके अंदर क्या होंगे, मायोफाइब्रिल्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, सार्कोमेयर्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट होता है एडजेसेंट, बहुत सारे सार्कोमेयर्स एक साथ अरेंज होते हैं,
और फॉर्म करते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो ये सपोज आपका सार्कोमेयर हो गया, 1 सार्कोमेयर, ठीक है, ये आपका दूसरा सार्कोमेयर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर। सपोज दिस इज योर सिंगल ट्रेन, ये आपका ट्रेन का डब्बा है सिंगल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डब्बे आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पूरी ट्रेन बनाते हैं। ऐसा का ऐसा यहाँ पे सार्कोमेयर बहुत सारे अरेंज होते हैं और वो फॉर्म करते हैं मायोफाइब्रिल का। सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ योर सार्कोमेयर्स एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फॉर्म मायोफाइब्रिल्स। नाउ दिस मायोफाइब्रिल के सराउंडिंग में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मायोफाइब्रिल के सराउंडिंग में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक इनके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, इनके ऊपर लेयर्स होती है, और वीकेंड से यहाँ पे सराउंडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे बहुत सारे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, टी ट्यूब्यूल्स होंगे जो कि बाहर से मसल फाइबर में, ये बाहर से अंदर की साइड में इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे। क्या करेंगे, टी ट्यूब्यूल्स एक चैनल लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बस उसका काम इतना ही है कि इम्पल्स को, जो न्यूरॉन से यहाँ पे जो इम्पल्स आया है उसको ट्रांसमिट करेंगे इनसाइड दिस मसल फाइबर, ओके, मायोफाइब्रिल्स। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो क्या करते हैं, कैल्शियम सिक्रेट करते हैं ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन। सो दिस इज योर मसल फाइबर। तो यहाँ पे ये बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर्स एक साथ अरेंज होंगे और ये बनाएंगे मसल फाइबर, मसल सेल, ठीक है, ये मसल फाइबर बन गया, इसके ऊपर बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठे हुए, पेरीमाइसियम की लेयर आ गई, बहुत सारे पेरीमाइसियम्स के साथ में ये इकट्ठे हुए, तो ये बन गया एपीमाइसियम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल फाइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। धन्यवाद।